अपना नाम कॉल होने पे जो है अटेंडेंस प्रेजेंट लिख के भेजे अलॉन्ग विद योर रोल नंबर। और जिन बच्चों ने अभी तक जीसीआर ज्वाइन नहीं किया है, इस कोड के थ्रू जो है जीसीआर ज्वाइन कर लो। नकी रजा, आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। नकी रजा, सैयद इस्माइल शाह, अली कमाल हाशमी, मोहम्मद ताहिर मुर्तज़ा, अली राज गुलाम अली, माहिरा जमाल, सैयद साकिबुद्दीन, मोहम्मद उसामा, माहिरा जमाल बेटा आई गेस अभी प्रेजेंट थी, ठीक है। मोहम्मद उसामा, मोहम्मद राइफ खान, मोहम्मद सारिम, फैज़ान कामल, हातिम कायद जौहर, सैयद आसिफुद्दीन, नुमान अफजल, शामिर, इफ़रा वसीम, आबदीन अली, दुआ अल ईमान, दुआ उल ईमान, एमन यासीन, सुबहाना, सलमान महमूद, फ़ज़ील नसीर, माहम फ़ारूक, मोहम्मद ज़की ख़ान, अब्दुल समद, मनाहिल लगारी, शहीर शकील, तला सईद, अदनान रईस। जीसीआर का बेटा क्या स्टेटस है? सब ने ज्वाइन कर लिया है? दो बच्चों ने अभी भी नहीं किया। ओके, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो है मुझे बताना चाहे पीएफ जो है बेटा उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी थी? एंड इवन दैट कैन रिमाइंड मी ऑफ द थिंग्स वी स्टडीड इन पीएफ। पीएफ में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने, मुझे याद दिलाएं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर हमने फाइलिंग पढ़ी थी और उसमें हमने लूप्स पढ़े थे, वालेकुम। फॉर लूप्स पढ़े थे। ठीक उसमें है, फॉर लूप पढ़े थे, हमने नेस्टेड लूप्स पढ़े थे, हमने इफ एल्स पढ़ा था उसमें। ठीक है। तो एरेज आपने पढ़े होंगे, उसके अंदर चेक्ड एरे पढ़ा होगा, मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो आपने प्रोग्रामिंग पढ़नी थी, जो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है, जो ज़्यादातर लॉजिकल प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं, जो आपने पढ़नी थी वो आप पढ़ चुके हैं। इससे ज़्यादा मज़ीद आगे कोई प्रोग्रामिंग है नहीं। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ को स्ट्रक्चर देना आपकी प्रोग्रामिंग को, और जो है उसको मेंटेन करना, उसमें रिडंडेंसी रिड्यूस करना, उसमें जो फ्लॉज हैं उसको कवर अप करना। तो अब जो भी आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे वो सारा इससे रिलेटेड होगा, अदर देन द डिज़ाइन पैटर्न्स। वो भी आपके पास स्ट्रक्चरल सारा जो है प्रोग्रामिंग के बारे में है। तो पैरेलल प्रोग्रामिंग जो है उसको छोड़ के आप जितनी भी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे वो सारा जो है अपने कोड को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए, अपने कोड को जो है मेंटेन कैसा किया जाए, उसके बारे में सारी जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ोगे उससे रिलेटेड यही प्रोग्रामिंग होगी। तो वो भी आपके पास क्या है, आपकी प्रोग्रामिंग को एक स्ट्रक्चर देता है, एक प्रोग्रामिंग करने का एक नया डोमेन आपको इंट्रोड्यूस करवाता है। सो इसको बेटा ऊप इसलिए कहते हैं कि इसका फुल फॉर्म जो है आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ओके, जिन बच्चों ने का मैसेज आया है आई हैव रेड इट, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इससे पहले जो आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे दैट वाज
प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो उस प्रोग्रामिंग और इस प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है, इसमें हम जो है बात करेंगे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से। हम जो भी चीज़ कोड करने जाएंगे उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट देखेंगे कि यार इसका ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से बनेगा। अच्छा, आवाज़ बेटा किसकी आ रही है? स्लाइड सबको विजिबल है? कोई एक स्टूडेंट रिप्लाई कर दे, ओके। तो अभी तक जो आप प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हो उसको हम बेटा प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोड का जो स्ट्रक्चर देते हो वो आप इतना दे सकते हो कि उसके प्रोसीजर्स बना दो। इससे ज़्यादा आप अपने कोड को स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, ठीक है। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स आर मेथड्स एंड फंक्शंस। तो अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोड को साफ़ सुथरा या स्ट्रक्चर वाइज करने की कोशिश करूँ तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोड को जो डिवाइड कर सकता हूँ इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड मेथड्स। इससे ज़्यादा मैं अपने कोड को डिवाइड नहीं कर सकता है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड जो है उसमें सिर्फ मेथड्स और फंक्शंस तक आती है, इससे ज़्यादा मैं अपने कोड को रीयूजेबल नहीं बना सकता। इसका मतलब क्या है, इसकी अभी हम जो है एग्जाम्पल देखेंगे, कोड एग्जाम्पल, तो उससे हमें जो है अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको रीड करें, क्या कह रहा है इस स्लाइड में, रीड करें बेटा। जी वही बात कह रहा है जो अभी मैंने बात कही थी कि ऊप जो है आपके पास, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटीज एज ऑब्जेक्ट्स। अब एंटिटीज क्या होती हैं? किसी भी चीज़ को अगर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो दैट विल बी एन एंटिटी। एन एंटिटी इज़ अ फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल बॉडी, ठीक है। आपके पास किसी भी चीज़ का फिजिकल या कॉन्सेप्चुअल होना किसी भी बॉडी का, दैट इज़ योर एंटिटी जिसको आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो ऊप का एडवांटेज क्या है? फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ऊप। कि आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी जो है कोड की वो रिड्यूस हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपके कोड का जो स्पेगेटी कोड होता है कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है और किसके साथ वो इंटरेक्शन कर रही है, किस मेथड को कॉल कर रही है, वो जो हैसल होता है आपके कोड का उसको रिड्यूस कर देती है। उसके बाद आपकी रिड्यूस लाइन ऑफ कोड, आपका जो कोड होता है उसकी नंबर ऑफ लाइंस को वो रिड्यूस कर देती है। सपोज करें कि अगर आप एक प्रोग्राम बनाते हैं इन पी एफ दैट इज़ ऑफ 30 लाइंस, तो उसको ऊप के थ्रू अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो मे बी आपके पास 15 लाइंस का हो जाए या 10 लाइंस का हो जाए। तो इट रिड्यूसेस योर कोड एफर्ट्स या लाइन ऑफ कोड जो है उसको भी रिड्यूस कर देती है। उसके बाद रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, आपका जो कोड होता है उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ा देती है। रीयूजेबिलिटी का मतलब आपके पास क्या होगा कि आप एक ही कोड को जो है बार बार लिखने से बच जाते हैं, आप उसी कोड को, लिखे हुए कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। रीयूजेबिलिटी हमने कहाँ देखी थी? हमने ये रीयूजेबिलिटी जो देखी थी दैट वाज इन हमारे मेथड्स एंड जब फंक्शंस हम बनाते हैं तो हम एक ही ऐड का फंक्शन बनाते हैं और उसी को यूज़ करते हुए हम बहुत सारे एडिशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके पास रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड आ जाता है। अच्छा, इसके बाद आपके दो मेजर कॉन्सेप्ट्स ऊप के अंदर जो कि हम देखेंगे, दैट इज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको रीड करें।
रीड कर चुके सारे? ओके, क्लासेस जो हैं वो क्या होती हैं? दे आर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ अ रियल वर्ल्ड और कॉन्सेप्चुअल एंटिटी। ठीक है, इट टेल्स व्हाट डेटा एंड फंक्शनलिटीज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एंटिटी विल हैव। ओनली सिंगल क्लास इज क्रिएटेड फॉर एन एंटिटी। मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी चीज़ को प्रोग्राम करने जा रहा हूँ और जो है उसको मुझे ऊप के रिस्पेक्ट से प्रोग्राम करना है, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, उसकी एक रिस्पेक्टिव क्लास बनेगी। क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास? उसके डेटा मेंबर्स, कि उसके अंदर उस चीज़ का जो हम जिसको कोड करने जा रहे हैं उसका क्या क्या डेटा होगा, प्लस उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, फंक्शंस उसमें कौन कौन से होंगे, मेथड्स कौन कौन से होंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ एन एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ द क्लास। उस क्लास को देखते हुए हम एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि हमारे रैम में प्लेस होता है। उसके थ्रू हम एक्चुअल इंटरेक्शन करते हैं। क्लास आपके पास जस्ट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उस क्लास को देखते हुए जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो हमारे पास एक फिजिकल इंस्टेंस हो जाता है रैम के अंदर। उसको हम जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी, अगर मैं सपोज करें एक प्रोग्राम बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के मार्कशीट के लिए, तो जो स्टूडेंट होगा उसकी एक क्लास बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे बनेंगे, जिसमें स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3 जो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स बनते जाएंगे और उनके अलग अलग जो स्कोरिंग है ग्रेड्स की वो स्टोर होती जाएगी। लेकिन क्लास मेरे पास एक बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लास इज़ द ब्लूप्रिंट जिसको देखते हुए हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स आपके पास एक्चुअल इंस्टेंसेस होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई सवाल स्टूडेंट्स? नहीं बेटा, शहीर शकील, इट इज़ नॉट अ कंटेनर, इट इज़ द ब्लूप्रिंट। दोनों में डिफरेंस है। कंटेनर जो होता है उसके अंदर आप उस ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकते हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इट इज़ जस्ट अ ब्लूप्रिंट। इसको यूँ समझें कि एक पेपर पे नक्शा बना हुआ है जिसको देखते हुए आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। जैसे आप घर बनाते हो तो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, नक्शा होता है पेपर के ऊपर। ठीक है, आप उस नक्शे में अपने घर को स्टोर नहीं कर सकते। अगर कंटेनर होता तो उसको आप स्टोर कर सकते थे उस नक्शे के अंदर, लेकिन मैं कह रहा हूँ इट इज़ ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट आपके पास ये है कि उसको देखते हुए आप अपना घर बना सकते हो। ठीक है जनाब। स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? ओके, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दे आर नॉट क्लियर विद द डेफिनेशंस। दोबारा इसको जो है देख लेते हैं। आपके पास क्लास जो होता है दैट इज़ योर ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर होता है ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल और रियल वर्ल्ड एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ को जिसको हम कोड करने जा रहे हैं, दैट इज़ माय एंटिटी। अब उस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? नक्शे के अंदर हमारे पास डेटा होता है कि कौन कौन सा डेटा ये जो है एंटिटी स्टोर रखेगी, प्लस उसकी फंक्शनैलिटीज़ की इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और मेथड्स हैं। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज़ एन एक्चुअल इंस्टेंस। हम उस क्लास जो होती है उसके नक्शे को देखते हुए जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज़ माय, जिसका सॉरी, जो क्लास हमारे पास जो है उसको उसके नक्शे को देखते हुए हम जो चीज़ बनाते हैं, दैट इज़ माय ऑब्जेक्ट। इसको टू बी क्लियर, हम इसको अगर आसानी से समझने की कोशिश करें तो वी कैन से दैट कि मेरी क्लास क्या होगी? माय क्लास विल बी, अगर मैं ह्यूमन की क्लास बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ क्लास ह्यूमन। एक नक्शा बनाया, उसमें क्या क्या होगा? 2 हैंड्स होंगे, 2 लेग्स होंगी, 1 फेस होगा और एक बॉडी होगी। अब हमारे पास जो है ये मेरी क्लास है जिसमें नक्शा बताया हुआ है कि एक इंसान कैसे बनाया जाता है। अब अगर इसकी मैं ऑब्जेक्ट बनाने जाऊं तो कैसे बनेगा? इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 हाथ होंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 हाथ बना लिए। उसके बाद कहता है 2 लेग्स होंगी।
मैंने 2 लेग्स बना ली, उसके बाद कहता है एक फेस होगा, मैंने फेस बना लिया। अब उसके बाद कहता है एक बॉडी होगी, तो मैंने एक बॉडी बना ली। तो दिस इज़ माई क्लास एंड दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट। अब आप देखोगे कि मेरा ये जो ह्यूमन है इसको मैं नाम दे देता हूँ, दैट इज़ H1। इसी ह्यूमन को जो है, इसी क्लास को यूज़ करते हुए मैं एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ ह्यूमन का, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले 2 हाथ, 2 टांगें, एक सर और एक बॉडी। अब मेरा ये कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया, ह्यूमन 2, मेरा H2 का ऑब्जेक्ट बन गया। तो दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, दिस इज़ माई क्लास। इस क्लास को हम जो है इंटरेक्शन नहीं कर सकते। इसको अगर मैं मूव करवाना चाहूँ, इसको वॉक करवाना चाहूँ, इसको स्लीप करवाना चाहूँ, तो क्लास को हम नहीं कर सकते। हम किसको कर सकते हैं, जो एक्चुअल हमारा ऑब्जेक्ट बना है इसके साथ हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो रैम के अंदर आपके पास ये ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, क्लास का कोई कंसर्न नहीं है। क्लास का कंसर्न सिर्फ इतना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट बनता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें अंदर फिट होंगी या कॉन्स्टिट्यूट होंगी, क्लास सिर्फ वही बताती है। तो अब समझ में आ गया, अब जो है क्लियर है। जी क्लास, दुआ उल ईमान, अब क्लियर है बेटा। ठीक है, अच्छा अब हम एक चीज़ देखते हैं ज़रा, हम ऊप जो है वो क्यों हमें पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं, सपोज करें मैं जो है मुझे 3 स्टूडेंट्स का जो है डेटा स्टोर रखना है। ठीक है, 3 स्टूडेंट्स का मुझे जो है स्कोर रखना है सब्जेक्ट्स का, कि उनके सब्जेक्ट्स में क्या क्या स्कोर रहा है। उसके बाद उनका टोटल मुझे जो है स्कोर प्रिंट करवाना है कि उनके टोटल मार्क्स कितने थे और उनकी टोटल परसेंटेज कितनी थी। तो इसको अगर मैं पीएफ के थ्रू करता हूँ, अभी तक जो हमने पीएफ पढ़ी है उसमें किस तरीके से उसको करेंगे, और फिर उसको जो है हम ऊप के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ऊप के थ्रू उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जी बेटा, स्क्रीन फ्रोजन नहीं है, मैंने कुछ अभी लिखा नहीं है। 1 मिनट रह गया है तो सेशन क्लोज होता है, उसके बाद हम दोबारा रिज्वाइन करेंगे। देन जो है जी उसके बाद आई विल राइट द कोड। ठीक है,